श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन कालाष्टमी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिल इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्यों कि 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन कालाष्टमी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहेक और परेशानी है, या प्रकार की आपके जीवन जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भी आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। 1 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन काल अष्टमी, और इस दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं, पूजा पाठ अर्चना की जाती है। भगवान शिव से जुड़े हुए उपाय अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो अपने जीवन के दुखों को आप यूं ही दूर कर देते हैं। और आपको कालाष्टमी वाले दिन एक दीपक के अंदर तेल डाल करके इस दीपक को जलाना है, और बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आपने इस दिन दीपक से जुड़ा हुआ कर लिया तो आपके जीवन की जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी आपकी देश है जो पूरी नहीं होती है, आपको अपने जीवन में चाहिए कि मेरी यह विश पूरी हो जाए, तो इस दिन आप विशेषकर यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करें। देखिए सबसे जरूरी बात आपको बता दे कि जो व्यक्ति भगवान काल भैरव की पूजा करता है या महादेव का पूजन इस दिन कर लेता है, क्योंकि महादेव का ही स्वरूप है बाबा काल भैरव है ना, तो शिव भगवान का भी अगर आप इस दिन पूजन करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होती है। आप अपने जीवन की आर्थिक स्थिति में भी हमेशा उत्तम रहते हैं। मतलब पैसे की कमी कभी आपके जीवन में नहीं आती, और साक्षात्कार भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है जब आप इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको कालाष्टमी वाले दिन विशेषक जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काल भैरव को शिव का 5वां अवतार माना गया है। काल भैरव आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंड नायक है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो चाहता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे न बढ़े, किसी का बुरा सोचने वाले को यह बहुत दंडित करते हैं। यह अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दे कि भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे तीनों में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। काल अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट काल दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में बात करेंगे कि कौन कौन से उत्तम उपाय हैं
जो आपको विशेषकर इस दिन जरूर करने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको यह नहीं सोचना है कि दें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के आसपास भगवान काल भैरव का मंदिर नहीं होगा, तो भगवान शिव का ही रूप है। आप शिव मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषक इस दिन करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर का शुद्ध जल, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको इस दिन 1 लोटा शुद्ध जल जरूर अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि आपके पितृ जो है यह भी हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। साथ ही साथ हमेशा आप कहते हैं न कि हमारे काम में अड़चन बताती है, हमारा काम अटकता बहुत है। कभी भी आपके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। जब भी आप महादेव का पूजन कालाष्टमी वाले दिन विशेषकर कर करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि उनका भक्त अगर सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ 1 लोटा अल भी महादेव को अर्पित कर देता है, न तो अपने भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी वह पूरा कर देते हैं। बात करेंगे अब दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको विशेषकर कालाष्टमी वाले दिन करना ही चाहिए, और इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए किसी साक्षात्कार भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और जो आप भगवान से मांग लेंगे, न भगवान शिव से मांग लेंगे, आपको वह जरूर देंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी काले कुत्ते को, कोई भी आपको दिख जाए काला कुत्ता है ना, काले कुत्ते को कुछ न कुछ इस दिन आपको खिलाना है जो कि उसको अच्छा लगे, आपको लगे। मतलब डॉग जो भी खाते हैं उनके हिसाब से आपको कुछ न कुछ इस दिन काले कुत्ते को, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो कोई और कुत्ता है ना, अगर नहीं मिलता है तो आप कोशिश करें कि 2 रंग का कुत्ता हो जिसके अंदर 2 कलर आते हैं। अगर 2 कलर का कुत्ता भी नहीं मिलता है तब आप किसी भी कुत्ते को कुछ न कुछ इस दिन जरूर खिला। कहने का मतलब है कुत्ते की इस दिन आपको थोड़ी सी सेवा करनी है। जो व्यक्ति कालाष्टमी वाले दिन कुत्तों को कुछ खिलाता है या उनकी सेवा करता है, इससे भगवान काल भैरव जो है यह हमेशा अपने उस भक्त से प्रसन्न रहते हैं और कभी भी उसके घर परिवार पर, उस व्यक्ति के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। और अगर व्यक्ति के जीवन में संकट है, कोई भी समस्या है, धन को लेकर व्यक्ति परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, जो भी उसके जीवन के कष्ट होते हैं उन्हें काल में खैर बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। 1 दिल वाला दीपक आपको कहाँ पर जलाना है, किस तरह से जलाना है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, आपको बता दें, विशेषकर इस दिन जो पूजन किया जाता है भगवान महादेव का, काल भैरव का, वो रात्रि के समय में ज्यादा किया जाता है ना। तो आपको क्या करना है, 1 दीपक लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। सरसों के तेल का दीपक आप ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं, आप शुद्ध घी का दीपक ले सकते हैं। उसके आपको क्या करना है, चुटकी भर काला तेल डालना है, चुटकी भर काला तिल डाल दिया। अब यह दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में। अगर काल भैरव का मंदिर है तो वहां पर जलाएंगे, वरना को जलाना है यह महादेव के मंदिर में, ठीक है ना। काल भैरव के मंदिर में जलाते हैं तो चौमुखी दीपक जलाए। अगर आप महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर आप एक ही का दीपक जलाए। चुटकी भर काला तेल डालकर ही दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति कालाष्टमी वाले दिन चुटकी भर काला तेल डालकर महादेव के समक्ष 1 देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला देता है और महादेव से अपनी मनोकामना कह देता है, कभी भी उस व्यक्ति की मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में महादेव से जो कह देता है ना, महादेव अपने उस भक्त को वह दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात की साक्षात आकर के उसके घर परिवार की रक्षा करते हैं। कभी भी उस घर के व्यक्ति का बाल बाका नहीं होता है, कभी भी उस व्यक्ति के घर पर कोई दुख, कोई संकट, कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। और अगर आपके गुप्त शत्रु है, देखिए गुप्त शत्रु का मतलब जो लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, न करते वो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी सोच का ही असर आपके जीवन पर बहुत पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में आगे क्यों बढ़ रहा है, यह पैसा क्यों कमा रहा है, यह घर क्यों खरीद रहा है, यह अपने जीवन में सफलता को क्यों प्राप्त कर रहा है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं न, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहे। कि उन लोगों की जो सोच होती है या कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है, और सोच का असर कुछ ऐसा होता है कि जीवन में दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं।
तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत आ गई है, मेरे पर कर्जा बहुत बढ़ रहा है, मेरे घर के लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, काम आपका लगातार बिगड़ रहा है, हमेशा आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, फायदा और नुकसान, या फिर आपने नया काम शुरू किया, उसमें लगातार घाटा हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगता है ना कि आप हर तरफ से हार चुके हैं। बस एक बार महाद्वीप के ऊपर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप विश्वास करके उपाय करें, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा संकट भी जो है ना दूर हो जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें कि आपको एक लौंग का जोड़ा, जो फूल वाली लौंग होती है न, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसे कि हम एक लौंग का जरा बोलते हैं, जिसके अंदर 2 लौंग होती है। 2 फूल वाली लौंग आपको महादेव की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए शाम के समय में। इससे होगा क्या कि कभी भी आपके जो गुप्त शत्रु है वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में राहु जो है ना, यह बहुत उत्तम हो जाएगा। देखिए, कुंडली में अगर राहु खराब हो जाता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, बहुत तरीके से उस व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें करने का उसका मन नहीं करेगा, आलस उसके शरीर में बढ़ता चला जाएगा, वह व्यक्ति कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह कालाष्टमी का। तो एक लौंग का जोड़ा आपको महादेव की शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए अष्टमी के दिन शाम के समय में। और उपाय जैसे ही पूरा हो जाता है, भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान को धोखा देकर, भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहा मस्तराम, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।